हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम न्यू डेक से हम रीडिंग करने वाले हैं और दिस डेक इज़ रिलेटेड टू क्रेजी सेक्सी लव नोट्स फ्रॉम योर पार्टनर। तो ये प्योरली जो है लव रीडिंग होने वाली है बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। तो देखते हैं क्या कम्युनिकेशन आ रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आ गए हैं। तो पहला कार्ड आया है यू डिड इट। नेक्स्ट कार्ड आया है पॉज का। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है रिकन्सिडर योर कमिटमेंट्स। एंड फोर्थ कार्ड यहाँ पे आया है अनप्लग का। 2 कार्ड्स और हम ले लेते हैं लव रीडिंग्स में। तो ये तो 4 कार्ड अपने आप ही गिर गए थे। अब हम देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है टेल द ट्रुथ। एंड 6th कार्ड इज़ मेक वेव्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं डिसाइड। तो दोस्तों ये जो लव रीडिंग है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो इसमें जो पहला कार्ड आया है वो है यू डिड इट का, मतलब विक्ट्री का कार्ड है। आपके जितने भी एफर्ट्स थे, जितना भी आप इस रिलेशनशिप में कर सकते थे, आपने हर चीज़ कर लिया है, ठीक है। और उसके जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो जितना कुछ आपकी तरफ से आपको एफ़र्ट देना था ना, आप दे चुके हो इस रिलेशनशिप में। अब आपको एक पॉज लेने की ज़रूरत है और ये देखने की ज़रूरत है कि क्या सामने वाला भी सेम एफ़र्ट्स आपके लिए देता है। ऐसा तो नहीं कि आप ही सारे एफ़र्ट्स देते जा रहे हो, आप ही हर चीज़ करे जा रहे हो, है ना। तो अभी एक पॉज लेने की ज़रूरत है और थोड़ा रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बात हर चीज़ में आप येस ही बोलो, ठीक है। येस सुनना सबको पसंद होता है एंड नो सुनना किसी को पसंद नहीं होता है। लेकिन कई सारी सिचुएशंस पे हमें नो भी बोलना चाहिए। और ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि नो का मतलब ख़त्म हो जाता है हर चीज़। नो का मतलब ये भी होता है कि नो के पीछे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। यूनिवर्स ने बहुत सारी चीज़ें नो के पीछे भी आपके लिए बचा के रखी हुई हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक सिचुएशन पे आप यस ही बोलो, ठीक है। कंसीडर योर कमिटमेंट्स। जो भी आपने आपके बीच में कमिटमेंट्स हुए थे ना, उनके बारे में भी सोचिए आप। तो हर चीज़ में आप अपने आप को लेट डाउन करके बस यस यस मत करिए। जहाँ पे भी आपको गलत लगे, आपको लगता है कि आप इस पॉइंट में अभी आपकी खुशियों को या आपको दबाया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको नो भी बोलना है। तो आपको आप ही को ये डिसाइड करना होगा कि किन चीज़ों में आपको येस बोलना है और किन चीज़ों में आपको नो बोलना है। हमेशा येस मैम काइंड ऑफ पर्सन आपको नहीं बनना है। टेल द ट्रूथ। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके मन में है, वो चीज़ें आपको अपने पार्टनर के साथ शेयर करनी चाहिए। एंड केवल अपने पार्टनर के साथ नहीं, ये जो दूसरा रैबिट दिख रहा है ना, ये आपकी ही इमेज भी हो सकती है। मतलब कि जो सच है उसको आपको देखना है और खुद से जो सच्चाई है उसको आपको डिस्कस करना है। कई बार ये होता है ना कि हम अपने आप को खुश करने के लिए हम कई बार अपने पार्टनर की नेगेटिव थिंग्स को भी हम हाइड कर लेते हैं। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। यहाँ पे हमें खुद से ट्रुथ बोलना है कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, उसको एनालाइज करिए। खुद से आप सच बोलिए कि क्या सच में ये रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव दिशा में जा रहा है या नहीं। जिस तरह आप अपने पार्टनर को समझते हो, क्या वो भी आपको समझता है कि नहीं। जिस तरह आप उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हो, उस तरह क्या वो भी आपकी खुशियों का ख्याल रखता है कि नहीं। तो जो ट्रुथ है ना, वो एटलीस्ट आपको अपने आप से ट्रुथ बोलना चाहिए, तभी आप क्लियर पिक्चर देख पाओगे। नाउ नेक्स्ट कार्ड इसमें हमारा आया था मेक वेव्स का, ठीक है। मेक वेव्स का मतलब ये है कि जैसे जो शांत समुद्र होता है ना, जब हम उसमें एक कंकड़ भी डाल देते हैं तो किस तरह वेव्स से वेव्स टकराती हैं और वो निकलती हैं और काफ़ी दूर तक जाती है, वो वेव्स हमारी बढ़ती ही जाती हैं। तो इसी तरह आपको ना एक शांत, मतलब अपने आप को आपको एक शांत समुद्र की तरह आपको रखना है। एक छोटा सा चेंज भी जो है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे समझना है। तो आप अगर एक फॉर एग्जांपल अभी येस और नो का जो कार्ड आया था, अगर आपने नो बोला है ना, अभी तक आप येस ही बोलते आ रहे थे, हर चीज़ सही चल रही थी, अगर कोई चीज़ आपको ख़राब लगती है, आपने नो बोला है, तो आप देखना उस नो का भी इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है आपके लाइफ में, है ना। तो इसी तरह आपको अपनी एनर्जीज़ को आपको समझना है, एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करना है, न्यू डिसीजंस आपको लेने हैं। तो जो भी आप नया डिसीजन ले रहे हो ना, वो नए वेव्स को जनरेट करेगा। और ऐसा नहीं है कि आप समुद्र में कूदोगे तो आप गीले हो जाओगे, इस डर से आप समुद्र में कूदो ही ना।
तो आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको हमेशा यस मैम बन के नहीं रहना है, आपको कई सारी चीज़ों में नो बोल के भी सामने वाले के बिहेवियर को आपको एनालाइज करना चाहिए कि वर्स्ट सिचुएशन पे उसका बिहेवियर कैसा हो सकता है, वो सही पार्टनर आपके लिए है भी या नहीं है। नेक्स्ट कार्ड आपका आया था अनप्लग का। अनप्लग का मतलब ये है कि अब आपको कुछ चीज़ों में थोड़ा अलग हटके सोचना पड़ेगा। जैसे आप अभी आप बहुत ज़्यादा ना इमेजिनेशन के वर्ल्ड में अगर आप जी रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल लव ये लव वो, लव से पूरी ज़िंदगी ऐसे चेंज हो जाएगी, आप एकदम डिजिटल वर्ल्ड में थे, आप सारे हैप्पी हैप्पी पिक्चर्स हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स को आप पोस्ट कर रहे थे। तो अब उन चीज़ों से हट के जो चीज़ें आपके लाइफ में कई बार झगड़ा हुआ है, तो उस झगड़े में सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स रहा, उसका बिहेवियर क्या था, इन सारी चीज़ों को भी आपको देखना है। तो हमेशा आपको एक ही मूड में नहीं रहना है, क्योंकि लाइफ आपकी है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको हर मतलब लाइफ के हर एक पंख के रंग आपको देखने पड़ेंगे, है ना। लाइफ की जो आपका पार्टनर है वो अच्छे मोमेंट्स में तो हर कोई अच्छा हो जाता है, लेकिन ख़राब मूवमेंट में उसका बिहेवियर कैसा था, तो उसके जो डिफरेंट शेड्स हैं ना लाइफ के, उन सारे शेड्स को भी आपको देखने हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि जो करंट पार्टनर है वो कैसा है। तो ये रही आपकी लव रीडिंग। तो एट द एंड आपसे यही बोलना है कि आपने जितने एफर्ट्स देने थे आप दे चुके हैं, अब आपको यहाँ पे डिसाइड करने की ज़रूरत है। तो ये लव रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप इस एनर्जी को 333 लिख के क्लेम कर सकते हैं।